मेरे मधुसूदन माधव को एकांत बहुत प्रिय है। हाँ, ये तो मनमोहन है, ये तो मनमोहन है, मुस्करा के लूट लेते हैं। जिसको अपना बनाना हो उसका सब कुछ लूट लेते हैं। वो जब भी हमसे मिलना चाहते हैं तो स्वयं ऐसी स्थिति बना देते हैं कि अपने आप हम एकांत में हो जाते हैं। वो जब भी आते हैं दूसरे की सत्ता को रहने ही नहीं देते। तब स्वाभाविक एकांत मिलन होता है। जगत छोड़ने की जरूरत नहीं है जगदीश से प्रेम करने के लिए। जगत अपने आप छूट जाता है जब कन्हैया से प्रेम हो जाए। देखो तो गोविंद की कृपा कभी निंदा के रूप में आते हैं, जिससे प्रशंसा का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। कभी वे अपमान के रूप में आते हैं तो सम्मान की सारी भीड़ खत्म हो जाती है। कभी मेरे ठाकुर दरिद्र नारायण के रूप में अर्थात गरीबी के रूप में आते हैं तो आसपास घेरा डाले रहने वाले स्वार्थियों का दल हमसे दूर हो जाता है। मेरे श्याम कभी असफलता बनकर आते हैं तो सफलता की पूजा करने वाले तितर बितर हो जाते हैं। हाँ, मेरे कन्हैया कभी तो भयानक दर्द या पीड़ा का रूप लेकर आते हैं, फिर उस पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ याद नहीं रहता। इस प्रकार मेरे श्याम सुंदर, मेरे मधुसूदन माधव विभिन्न प्रतिकूल रूपों में आकर हमें अकेला कर देते हैं और फिर अकेले में हमसे मिलते हैं। उस एकांत में अगर हम अपने ठाकुर को पहचान लें तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर कुछ और करना नहीं पड़ता, कुछ शेष नहीं रहता। पर अगर हम उनको नहीं पहचान पाते तो फिर सदा सदा के लिए हमें भटकना ही पड़ता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब सब लोग अनुकूलता पैदा करने लगे तो समझना अब हम गोविंद से दूर हो रहे हैं। जब विषम परिस्थितियां, विपरीत स्थितियां उत्पन्न होने लगे, जब जमाना तुमसे दूरी बनाने लगे तो समझने की कोशिश करना, हो सकता है गोविंद तुम्हारे नजदीक आना चाहते हैं। उस समय चारों ओर भीड़ नहीं होगी, सिर्फ आप और प्रियतम घनश्याम होंगे। सफलता मिल जाने के बाद चारों ओर ऐसी भीड़ होती है, हम अपने आप को उसी भीड़ में खो देते हैं। तब गोविंद हमारे प्यारे हमारे नज़दीक कैसे आए? उस भीड़ के कोलाहल को दूर करने के लिए विभिन्न प्रतिकूलताओं के रूप में आते हैं, असफलता के रूप में आते हैं, समस्या के रूप में आते हैं, दरिद्रता के रूप में आते हैं। उनके इस रूप को भी सहज में स्वीकार करो। उनके परम प्रेम का यह परिचय है। वह गोविंद याद दिला दिया करते हैं। आपको स्मरण होगा, माता कुंती ने वरदान मांगा था प्रभु श्याम सुंदर से, मुझे आपत्ति विपत्ति दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराए थे। शायद माता कुंती की मांग श्रेष्ठ ही थी, क्योंकि सुख में सब भूले रहें, करे न कोई याद। देखा दुख जब सामने करने लगे फरियाद। देखा दुख जब सामने करने लगे फरियाद। वो दुख अच्छा जिसमें हमें हमारे प्रियतम घनश्याम की याद आ जाए। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। मंजिल की तरफ राही न सही तो राही की तरफ मंजिल कर दो। मुझे गम नहीं रूठ जाए ये सारा जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक श्याम तुम रूठ न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक श्याम तुम रूठ न जाना।